बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो व्यूवर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बनाने के लिए पहले मैं पिज़्ज़ा की डो को तैयार करती हूँ, फिर उसके बाद बाकी काम स्टार्ट करेंगे। ये मैंने हिफ़्फ़े लिया है, इसको यहाँ पर हिफ़्फ़े कहते हैं, आप इसको खमीर भी कहा जाता है। तो खमीर ये आप इसमें ऐड करेंगे। मैं ये पूरी टिकिया को ऐड करूँगी इसके अंदर। ये खुश्क भी होता है और इस तरह का भी मिल जाता है। तो हम इसमें इसको ऐड कर देंगे और इसमें हम नीम गर्म पानी ऐड करेंगे। ये मैंने इसमें नीम गर्म पानी ऐड कर दिया है और अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच, आप इसमें भी नमक ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप मैदे में कर लें, लेकिन करें एक चीज़ में ही नमक ऐड। ये मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच नमक ऐड कर दिया है और 2 से 3 चम्मच मैं चीनी के ऐड करूँगी। वो आप मैदे में भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस में डालना है। ये मैंने 3 चम्मच ऐड कर दिए हैं और अब इसको चम्मच की मदद से हिला लेंगे। अगर आपने नमक और चीनी इसमें ऐड कर दी है तो मैदे में बिल्कुल ऐड ना करें। अब इसको हम कुछ देर के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर हम आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। इसको साइड पे कर देते हैं और मैदा वो ले लेते हैं। मैंने ये बाउल लिया है, इसमें मैं 1 पैकेट मैदे का ऐड करूँगी। इसको हम आटे को छान लेंगे। यूँ तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके छान लेते हैं। ऐसे तो ये सारा पैकेट मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ। जी तो व्यूअर, ये देखिए आटे को मैंने छान लिया है। अब आप इसमें 2 से 3 चम्मच योगर्ट ऐड करें। आपकी मर्ज़ी है, आप योगर्ट इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं और नहीं भी कुछ कोई चीज़ ना भी ऐड करना चाहें तो कोई मसला नहीं है।
देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ दिया है। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसको अब छोड़ देते हैं। जी तो व्यूअर्स, इसको हम इस पैकेट से अच्छे से ढक देते हैं और इसको 4 से 5 घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ देते हैं। और फिर बाद में जब हम पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करेंगे फिर आपसे दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह। जी तो व्यूअर्स, ये देखें जो हमने चीज़ें ऐड करनी है उसमें मैंने ये कश किया हुआ केज़ा लिया है, इसको चीज़ भी कहते हैं, ये मैंने लिया है। और मैंने ये 3 कलर की शिमला मिर्च ली है, ये मटर है और साथ ही मैंने ये छल्ली के दाने बॉईल करके रखे हुए हैं। चिकन है, इनको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये टमाटर का पेस्ट है जो मैंने तकरीबन 7-8 चम्मच ये मैंने लिए हैं। और ये चीज़ जो सी है इसको मैंने अभी कश करना है, तो ये ऐड करेंगे। और डो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए डो मुकम्मल तैयार हो चुकी है हमारी। तो अब हम पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले हम ये सब चीज़ें काट लेंगे और चिकन को बॉईल कर लेंगे, तो फिर हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये जो टमाटर पेस्ट है इसमें जो चीज़ें ऐड होनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैं सबसे पहले लीमू का थोड़ा सा रस, ये तकरीबन 1 चम्मच वो ऐड करूँगी। इसके अलावा मैं 2 चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। ये ऐड करने के बाद फिर मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करूँगी। नमक ज़्यादा ऐड ना करें क्योंकि आपने इसमें डो में भी ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। ये 1 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स करने के बाद हम अब अपनी दूसरी चीज़ों की तरफ चलते हैं। पहले मैं सबसे शिमला मिर्च काटूंगी और चिकन को काट के इसको फ्राई करेंगे। जी तो व्यूअर, ये देखिए सब चीज़ें मैंने काट ली हैं। इस चीज़ को मैंने कश कर लिया हुआ है। और ये तीनों किस्म की शिमला मिर्च, इनको भी मैंने काट लिया है। चिकन को भी काट लिया है और प्याज ये भी मैंने काट लिए हुए हैं। आप अगर प्याज डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो आप नहीं डालें। तो अब हम चिकन को फ्राई करना शुरू करते हैं। चीज़ों को कुछ साइड पे कर लेते हैं और चिकन को अब फ्राई करते हैं। पहले मैं सबसे पहले इसके नीचे आंच जला लेती हूँ। पैन को ऊपर रखते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसमें ये थोड़ा सा ऑयल डाल दिया मैंने और साथ ही अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे थोड़ा सा गर्म होने पर। जी तो व्यूअर, ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चिकन को ऐड कर देंगे। चिकन को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हिला लेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा लीमू ये निचोड़ देंगे। लीमू को निचोड़ने के बाद इस पर हम
थोड़ा सा नमक वो डाल देंगे। और साथ ही इससे थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे। इन चीज़ों को ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको हम कुछ देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखें चिकन को मैंने रोस्ट कर लिया है। अब हम इसको चूल्हा ऑफ कर देते हैं और इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये देखें मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया। अब इसके ठंडे होने पर छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखें डो भी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम एक पेड़ा लेंगे। पहले थोड़ा सा यहाँ पर जी तो व्यूअर्स, ये देखिए वो हम इसको रोटी बना लेते हैं। इसी तरह से हम सारे ये बेल देंगे। ये रोटी को हमने बेल लिया है। अब हम इसके ऊपर तमाम चीज़ें लगाएंगे। पहले इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, पिज़्ज़ा वाली प्लेट में। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने पिज़्ज़ा वाली प्लेट ली है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बटर लगा लूँगी हाथों की मदद से। मैंने इसके ऊपर अच्छे से लगा लिया है। और इसको हम साइड पे रख देंगे। अब इस रोटी को हम इसके ऊपर रख देते हैं। जी तो व्यूअर्स, रोटी को मैंने इसमें रख दिया है। अब हम इसके अंदर इस चमचे की मदद से सुराख कर लेंगे सारे के अंदर। यूँ तो हमने सब में इसमें सुराख कर लिया है। तो अब हम इसको सबसे पहले टमाटर का जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
यूँ तो हमारा ये पिज़्ज़ा मुकम्मल तैयार हो चुका है। अब हम इसको ओवन में रखेंगे। ओवन मैंने पहले से ही प्री हीट करके रखा हुआ है और अब हम इसको उसके अंदर रख देंगे। जी तो व्यूवर, ये देखें मैंने चारों पिज़्ज़े बिल्कुल रेडी कर दिए हैं। अब मैं इनको स्टैंड के अंदर रख कर फिर आपको दिखाती हूँ। और ये वाला पिज़्ज़ा मैंने बिल्कुल सादा इसलिए बनाया है कि ये मेरे बेटे को सब्जियां ऊपर पसंद नहीं है, ये उसके लिए बिल्कुल सादा बनाया है। और मेरे घर कुछ मेहमान आए हुए हैं तो इसलिए मैं थोड़े से ज़्यादा पिज़्ज़े बना रही हूँ। जी तो व्यूवर, ये देखें चारों पिज़्ज़े मैंने स्टैंड में रख दिए हैं। अब इनको मैं ऐसे ही स्टैंड को उठाकर ओवन में रखूँगी, फिर जब पक जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से सारे पिज़्ज़े रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको आपको काट के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखें। जी तो व्यूअर्स, अब हम इनको काटते हैं। ये देखें, ये हमने इनको काट लिया है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा। और ये देखें बहुत नरम है इसकी सारी डो, बहुत अच्छा ये बन गया है। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और मुझे दे इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।